आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखें माता पिता बनने के लिए केवल एग और स्पर्म ही हेल्दी नहीं चाहिए। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होना चाहिए, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो कि आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सभी को हेल्प करने वाला है और इस चीज़ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसलिए जानकारी मैं विस्तार से आज आपको बताने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, होप आप अच्छे होंगे, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अदर वीडियोस देख रहे हैं, डाइट और लाइफ स्टाइल में चेंजेस भी कर रहे हैं और उससे डेफिनेटली आपको राहत मिल रहा होगा। लेकिन आज एक ऐसा रेमेडी आप सभी के साथ विस्तार से बताऊंगी जो कि बहुत अच्छे नतीजे दे रहा है। जो इनफर्टिलिटी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 25% केसेस जो इनफर्टिलिटी में होते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल में कोई भी रीजन फाइंड आउट नहीं होता, लेकिन तो भी उनको कंसीव नहीं होता, वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद आपकी हेल्प कर सकता है। तो आयुर्वेद की एक अमेजिंग चीज जो आपके किचन में ही अवेलेबल है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं करनी है, जस्ट इसको तैयार करके और डेली इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लोव्स यानी कि लौंग हम सबके किचन में होता है। हम रेसिपीज में, तड़के वगैरह में भी लौंग का यूज करते हैं, चाय में यूज करते हैं, घर की हर्बल टी बनाते हैं, कभी कभी जुकाम होता है काढ़ा बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लौंग का यूज जो है ज्यादातर हम घर में मेडिसिनल तौर पे करते हैं। बरसात में, सर्दी में, जुकाम खांसी काढ़े में लौंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में लौंग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। अगर हम इनफर्टिलिटी के केसेस में बात करते हैं तो वहां पर भी लौंग बहुत ही प्रभावी है क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लौंग क्या करता है, कैसे फर्टिलिटी बढ़ाता है, क्या ये मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, इसे हम कितना यूज करें, इसे हम कितने दिन तक यूज करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर दिन मुझे मिलते हैं। सो आइए डिटेल में समझते हैं। अगर हम लौंग की बात करें तो इतनी छोटी सी लौंग, बिल्कुल छोटी सी लौंग होती है, उसमें क्या न्यूट्रिशन है, ऐसा क्या वो मैजिक करता है। तो देखिए, प्रकृति का उपहार है ये सारी नेचुरल चीजें हमको। लौंग के अंदर अगर हम बात करें तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व हैं जो बॉडी के अंदर जो हमारे एग और स्पर्म को डैमेज करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको ये खत्म कर देते हैं। तो एक तरह से इन्होंने एग एंड स्पर्म की क्वालिटी को बचाई, उनको प्रोटेक्ट किया डैमेज होने से। सो हम हमेशा कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ज्यादा खाना है अगर आप फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। सो लौंग उसके लिए बेस्ट आइडिया है। लेकिन खाने के कुछ विशेष तरीके हैं, उस तरीके से खाने से आपको इनफर्टिलिटी केसेस में बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और भी कई तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। ये तत्व क्या करते हैं? क्या ये तत्व फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं? जी हाँ, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट। ये सारे मिनरल्स आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, बॉडी फंक्शनिंग को बूस्ट करते हैं, हार्मोन के बैलेंस को सपोर्ट करते हैं, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और अगर हम फर्टिलिटी बूस्ट करने के तरीके से समझें इनके फायदों को तो ये एग की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ओव्यूलेशन अगर नहीं होता है फीमेल्स को तो ओव्यूलेशन को रेगुलर करने में, ओवेरियन फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में, ऑब्स्ट्रक्टेड जो फ्लो होता है पीरियड का उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो लौंग काफी फायदेमंद है महिलाओं के लिए भी। अब बात करते हैं पुरुषों के लिए। तो लौंग का इस्तेमाल अगर पुरुष करते हैं तो इससे उनके स्पर्म के पैरामीटर्स बढ़ते हैं, मोर्टेलिटी इम्प्रूव होती है और ये सेक्सुअल पावर को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से फीमेल एंड मेल दोनों के लिए लौंग काफी यूजफुल है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे चाहिए, तरीका क्या है। तो फीमेल एंड मेल को लौंग के यूज करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए क्या तरीका है? फीमेल्स के लिए तरीका जो है वो समय से बंधा हुआ है। क्योंकि लौंग ओव्यूलेशन इंप्रूव करने के लिए यूज करा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी के लिए यूज किया जाता है, वेट लॉस के लिए भी यूज किया जाता है, स्लो मेटाबॉलिज्म में भी यूज किया जाता है। तो इसको आप 2 लौंग लीजिए, रात को आधा ग्लास, 1 कप, 1 ग्लास पानी, जितना आप सुबह यूज कर सकते हो, एक बार में पी सकते हो, उतने पानी में आप उसे भिगो दीजिए। सुबह उस लौंग को आप हटा देंगे, देखेंगे आप पानी का जो कलर है पेल येलो, आपको हल्का पीला सा महसूस होगा। तो फीमेल्स को सुबह
लौंग के उस पानी को यूज करना है। जो थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उसके 30 से 40 मिनट बाद इस लौंग के पानी को एटलीस्ट कम से कम 30-40 मिनट का गैप दीजिए। ज्यादा दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। बहुत सारे हमारे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने महीने में 1.5-2 किलो, कम से कम 1.5-2 किलो वेट लूज किया है लौंग के पानी को यूज करके, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके साथ ही कुछ हम कंप्लेंट्स की भी बात करते हैं। कुछ फीमेल कंप्लेन करती हैं कि लॉन्ग वाटर लेने से उनके पीरियड्स जल्दी आ गए, लॉन्ग वाटर लेने से उनको बॉडी हीट हो गई। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। लॉन्ग आपकी जल्दी पीरियड लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो आप उसके साथ फॉलो कर रहे हैं या आप जो तरीके उसके साथ अपना रहे हैं, हो सकता है कि उनकी वजह से आपके पीरियड इंड्यूस हुए हो, या फिर जो इरेगुलरिटी है वो ग्रेजुअली ठीक होती है, तो ये उसका बिगिनिंग। अब बात आती है कि लौंग का जो वाटर है हम कब से लेना शुरू करें और कब तक हमें लेना चाहिए। तो महिलाओं में लौंग वाटर लेने का समय होता है पीरियड के 3rd या 4th डे से। जिनको स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, पीरियड के 1st डे से भी आप ले सकते हो। जब पीरियड स्टार्ट हुआ तब से आप शुरू कर सकते हैं। अगर फ्लो प्रॉपर रहता है तो आपको 4th डे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फॉलिकुलर फेज है और इस फेज में एग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो LH, FSH सबको सपोर्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए एग के डेवलपमेंट को, और वो लौंग हमें प्रोवाइड करता है। तो आप इसे ओव्यूलेशन तक ले सकती हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर 1-2 दिन तक भी ले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ओव्यूलेशन के समय तक लौंग वाटर कंज्यूम करना चाहिए और ये हर साइकिल में रिपीट करना चाहिए। 3 से 6 महीने तक की अवधि में आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपका मेडिकेशन, आपका ट्रीटमेंट क्या है, उसके आधार पर इसको देखा जाएगा कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको लौंग वाटर लेने के बाद में मन खराब होता है, नौजिया फील होता है, चक्कर आता है, तो आप इसे लेना बंद कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें बहुत रेयर हैं, अभी तक हमने नोटिस नहीं की, हमारे पास ऐसा कोई अभी तक फीडबैक नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, उनकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती अच्छे से नेचुरल चीज़ों के लिए, तो वो इसे ना यूज़ करें। यहाँ तक हमने फीमेल्स के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि पुरुषों को कैसे यूज़ करना है। क्या पुरुष भी ये पानी पी सकते हैं? तो बेहतर तरीका ये है कि पुरुषों को दूध में 2 लौंग को उबालकर 1 कप दूध दिया जाए। अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो बिल्कुल इसको मेडिसिन समझ के लीजिए। इसमें आप 1 चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं। दूध बॉईल कर लिया अच्छे से, 3 से 4 मिनट दूध को उबालना है। लौंग डालने के बाद में हल्का सा दोनों लौंग को आप क्रश कर सकते हो कि उसका टेस्ट, फ्लेवर जल्दी मिल्क में आ जाएगा। इसके बाद आप दूध को छान लीजिए और उसमें थोड़ी हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि फीका पीना है या फिर हनी ऐड करना है आपको। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, इसको आप रात को सोते समय ले सकते हो। आपका बॉडी, आपका डाइजेशन या आपकी हैबिट्स जैसे आपको सुटेबल लगता है, आप कंफर्टेबल हो, आप उसे उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप टी टाइम पर भी इस तरीके से दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप मखाने वगैरह स्नैक्स भी ले सकते हैं, भुने चने का स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन नमकीन चीजों का परहेज करना है अगर आप दूध ले रहे हैं तो। पुरुष इसे रेगुलर 3 महीने इस्तेमाल करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम 30 दिन में से 25 दिन ही ले पाए, 2-4 दिन कभी कभी गैप हो जाता है, तो उसकी आप चिंता ना करें। आप इसे मैक्सिमम टाइम लेने की कोशिश करें। 3 मंथ इसे रेगुलर लीजिए। आप देखेंगे कि स्पर्म पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। आप शुरू और लास्ट में टेस्ट भी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, घर की सिंपल चीज़ लेकिन ज़बरदस्त मेडिसिनल इफेक्ट देती है। इन्हें हम फंक्शनल फूड कहते हैं। सो ट्राई इट एंड गेट बेनिफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।